प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जो वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि उसी तरह से आज भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस वचन के ऊपर। विषय है कि आज का विषय है कि 10 कोड़ी से हम कुछ बात को सीखेंगे। ठीक है, कि 10 कोड़ी से हम कुछ बात को सीखेंगे। और आज इस विषय के ऊपर पवित्र आत्मा ने हमें जो है कि तैयार किए हैं बात करने के लिए। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, बाइबल में बहुत सारा चमत्कार है। ठीक है, उसी तरह से यह 10 कोड़ी का भी एक चमत्कार है। आप देखिए, और एक जो कि बोलते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति का काम और परमेश्वर का काम में कितना डिफरेंट होता है। आप जब मैं वचन को रखूंगा तो आप खुद देखेंगे, और आपको अगर लगता है कि हाँ ये सच में ये परमेश्वर का काम है, तो आपका एक ही काम है कि आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता जैसा यहाँ पर चमत्कार हुआ है। ठीक है, तो मैं स्लाइड को रखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये हमारा पेज है जोएल खरी शिक्षा के नाम से, जो कि फेसबुक का है। आप उसको जरूर से क्या करें, फॉलो करके रखें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो आपके पास पहुंच सके। हमारा चैनल है जोएल शर्मा करके 57 नंबर है। ये आप जोएल शर्मा 57 जब डालेंगे तो वो चैनल मिलेगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके, और ऐसी ही बातें आप सीख सकें परमेश्वर के राज्य के लिए, और सच्चाई जान सके परमेश्वर के कामों के विषय में। तो आइए हम स्लाइड को रखते हैं आपके बीच में और हम बातों को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको पढ़ के दिखाते हैं कि लिखा है, आज का विषय है 10 कोड़ी से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा विषय है, और इन 10 कोड़ियों से आप क्या सीखेंगे, अभी हम जब बातों को रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या हम सीख सकते हैं। सबसे पहले वचन को हम पढ़ते हैं। ये वचन है लूका 17 का 11। लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था। कौन जा रहा था? प्रभु यीशु, और यीशु के साथ बहुत सारे चेले थे। आप देख रहे हैं ये यीशु आगे, और यीशु के बहुत सारे जो चेले हैं, यानी 12 चेले हैं जो चुने हुए, वो यीशु के साथ में वो लोग जा रहे हैं। लिखा है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे, किसको? यीशु को 10 कोड़ी मिले। 10 कोड़ी मिले। ठीक है, ये लूका 17 का 12 है, 10 कोड़ी मिले। आगे हम पढ़ते हैं वचन लूका 17 का 13 है। ठीक है, लिखा है, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये देखिए, हम पर दया कर। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ये 10 कोड़ी, 10 के 10 यही बात बोल रहे हैं कि हे यीशु और हे स्वामी, हम पर दया कर। आज हर इंसान यही इस बात कहता है, हे परमेश्वर, हम पर दया कर। हे परमेश्वर, हमारे कामों पर दया कर। हे परमेश्वर, हमारे परिवार पर दया कर। हे परमेश्वर, हम पर इस पर दया कर। दोस्तों, मैं इन 10 कोड़ी के विषय में मैं आपको कुछ अगर बात बताऊं कि ये जो कोड़ी होते थे वो पहले सदी के समय में, तो उनको क्या किया जाता था? गांव से बाहर रखा जाता था। उनका जो भी रहना हो, खाना हो, सब कुछ उनका बिल्कुल जो है कि गांव से बाहर रख करके उनका पालन पोषण किया करते थे लोग। ठीक है, ऐसे समय में इन लोगों को कौन मिल रहा है? प्रभु यीशु। ठीक है, गांव में प्रवेश करते समय इनको कौन मिल रहा है? यीशु। ठीक है, उसके बाद ये लोग कहते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करो। और यीशु ने, आइए हम देखते हैं, लिखा है लूका 17 का 11 में, उसने उन्हें देखकर, उसने कौन? यीशु ने उन्हें कौन? कोड़ियों को देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे
दूध शुद्ध हो गए, माफ कीजिएगा, शुद्ध हो गए। ठीक है, शुद्ध हो गए। मतलब यीशु को वो लोग बोलते हैं, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया करो। ठीक है, और यीशु कहते हैं उनको देख करके, और जाओ, तुम गो जाओ और किसको दिखाओ? याजक को दिखाओ। मतलब जो उस वक्त में मंदिर में याजक हुआ करते थे, सेवा करते थे। क्योंकि ये क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि जो याजक थे वो ये बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जो मूसा ने जो बातें जिसके विषय में कहा था कि तुम्हारे भाइयों के बीच में से मुझ जैसा एक नबी को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे। जो लोग यहूदी शास्त्री फरीसी थे वो ये बात को मानते नहीं थे कि यही मसीहा है, क्योंकि वो जानते थे कि ये मरियम का बेटा है, ये यीशु का बेटा है। तो इसीलिए वो लोग विश्वास नहीं करते थे। तो इसीलिए प्रभु ने इन कामों के द्वारा कि एक बस कहा वर्ड कि तुम जाओ और जाकर याजक को दिखाओ, मतलब क्या दिया? एक आज्ञा दिया प्रभु ने। वो लोग कहते दया करो, लेकिन प्रभु ने कहा जाओ, एक आज्ञा दिया। और आज्ञा देते ही इनके जीवन में क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। ये कोढ़ से शुद्ध हो गए, कोढ़ से शुद्ध हो गए। लेकिन उनमें से क्या होता है? उत्पत्ति, जैसे वहां पर, माफ कीजिएगा मैं आपको पीछे कुछ बातें बताता हूं, कि जैसे यहां पर प्रभु ने कहा कि जाकर दिखाओ, तो यहाँ पर सिर्फ शब्द की बातें किया। वैसे ही ये देखिए उत्पत्ति 1:2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और ये उत्पत्ति 2:3 है। तब परमेश्वर ने कहा, देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि उसने कहा, क्या कहा? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। इस पे देखिए, ये देखिए पूरा अंधकार है, और यहाँ पर जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो वैसे ही यहाँ पर उजियाला हो गया। एक और दिखाते हैं चमत्कार आपको। ये यूहन्ना का किताब 11वां अध्याय वचन 44 यानी 44 है। लिखा है जो मर गया था, इसका नाम है, जो मर गया था उसका नाम था लाजर। वो मर गया था और 4 दिन का मरा हुआ ये व्यक्ति है। 1 दिन 2 दिन नहीं, ये पूरे 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को कब्र में डाल दिया गया। आपको दिखता होगा अगर ये कब्र पिक्चर में, कि कब्र में डाल दिया गया था। और उसकी बहन आकर के रिक्वेस्ट करती है कि हे प्रभु, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उन्होंने कहा अगर विश्वास करें तेरा भाई जी उठेगा। तो जैसे ही ये लोग ने इमोशनल किया यीशु को, वो कहते हैं तुम अपने भाई को कहाँ पर रखे हो? वो लोग ने बोला कि अरे प्रभु, उसको रखे हुए कब्र के अंदर 4 दिन हो गया। ठीक है, और उसके अंदर से दुर्गंध आती होगी। यीशु ने कहा क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर के कार्य को देखेगी? तो दोस्तों, जैसे ही यीशु वहां कब्र के ऊपर पहुंचते हैं और वहां पर कुछ कहते हैं। लिखा है जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, देखिए यहाँ पे लिखा है कहा, जैसे ही कहा उसे खोलकर जाने दो। और इसके पीछे का अगर वचन आप 43 पढ़ोगे तो यीशु ने उसको कहा कि लाजर कब्र से बाहर निकला। और जैसे ही बाहर आया, जैसे ही यीशु ने कहा ये वर्ड को, वैसे ही वो क्या हुआ? कब्र के अंदर से मरा हुआ व्यक्ति 4 दिन का वो जिंदा होकर के कब्र से बाहर आ जाता है। एक वर्ड केवल प्रभु कहता है, एक वर्ड केवल कहता है और चमत्कार हो जाता है। मरा हुआ 4 दिन का व्यक्ति जिंदा होता है। वहां पर हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी को जैसे ही प्रभु ने कहा जाओ दिखाओ, और वो लोग देखते हैं कि वहां पर जैसे ही वो रिटर्न जाते हैं दिखाने के लिए याजक को, वो रास्ते में ही जाते जाते क्या हो जाता है? उनके जीवन में एक चमत्कार होता है और वो ठीक हो जाते हैं। एक और चमत्कार हम आपको दिखाते हैं। लूका 7:14 है। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। ये देखिए, ये अर्थी पे पूरा सोया हुआ व्यक्ति है और यीशु कहते हैं, हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। कहने का मतलब है एक ऐसा लड़का है जिस माँ का ये लड़का है, मतलब उसका पति भी जिंदा नहीं है, पति भी मर चुका है और एक ही लौता बेटा था, ये भी मर गया। अब सोचिए कि उस माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा। अब
पूरा गांव इसको सांत्वना देने के लिए जा रहा है। पूरा गांव, मेरा कहने का मतलब है कि पूरा गांव जा रहा है, लेकिन क्या उसका दुख को हर सकता है? नहीं। लेकिन उसके दुख को किसने देखा? परमेश्वर ने। कौन? यीशु ने देखा। तो वहां पर कुछ हल निकाला प्रभु ने उसके लिए। ये हम पढ़ते हैं कि लूका 17 का 7 का 15, माफ कीजिएगा 7 का 15। तब लिखा है, तब वह मुर्दा उठकर बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को क्या किया? सौंप दिया। यीशु ने उसको जिंदा करके किसको सौंप दिया? माँ के हाथ में सौंप दिया। इस व्यक्ति को अभी जस्ट ये लोग क्या कर रहे हैं? लेके जलाने के लिए जा रहे हैं, दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि रास्ते में मुलाकात होता है प्रभु यीशु से और उसको जिंदा। मैं आप लोगों से इस स्लाइड से मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपका जिंदगी मरा हुआ जैसा है। आप आंसुओं में अपना जीवन बिता रहे हैं, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, आप बीमारी से चंगाई नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको अगर यीशु पर आप अगर विश्वास करते हैं, अगर वो दया किया तो आपको जरूर चंगाई मिलेगा आपके जीवन से जरूर। लेकिन अनंत काल का जीवन तो ये आपको पक्का देगा। आप देखो यहाँ पर 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया यीशु ने। यहाँ पर इस नौजवान को जो अभी लोग दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं उसको जिंदा किया, कब्र से जाने से बचाया यीशु ने। उसके बाद हम 10 कोढ़ी को देखते हैं कि यीशु ने कहा और ठीक हो गया। वहां पर देखते हैं कि उत्पत्ति में कि आकाश और पृथ्वी को कहा और बन गया, उजियाला हो गया। मेरे दोस्तों, मैं इससे बताना क्या चाहता हूं आपको, क्या यीशु कोई साधारण आपको मनुष्य लग रहा है किसी भी एंगल से? इसके चमत्कार अभी तो हमने खाली आपको 2-3 चमत्कार दिखाए हैं समय के अभाव से। लेकिन आपको ऐसा कोई एक साधारण व्यक्ति कर सकता है? आप सोच करके देखिए, क्या किसी ऐसा कोई व्यक्ति जो 4 दिन मरे हुए लाजर को, 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा कर सकता है? ऐसा चमत्कार किसने किया भाई? हमने तो आज तक नहीं देखा। आपने दिया अगर कहीं देखा है कि 4 दिन मरे हुए को किसी ने कोई बॉडी में से दुर्गंध आता होगा उसको कोई जिंदा करके दिखाया है तो आप मुझे बताइए। ये व्यक्ति जो मर गया था और जस्ट बात करता है, ये नौजवान उठ, और वो उठ करके बैठ जाता है। आपको मैं इस बात के लिए आपको समझाना चाहता हूं कि लूका 17 का 15 है, लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। मतलब वो जो 10 कोढ़ी थे वो 10 के 10 यही कह रहे थे कि हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया करो। और जब यीशु प्रभु ने उन पर दया किया तो ये लोगों ने यीशु को भूल गया। क्या देना? बड़ाई देना, धन्यवाद देना। जैसे ये व्यक्ति कहता है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर का क्या किया? बड़ाई किया, ऊंचे शब्द से। अब आप सोच सकते हैं, जब बाइबल ऊंचा कहती है वो कितना ऊंचा, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे खुशी के साथ उसने आपको जो है कि परमेश्वर की बड़ाई किया होगा। जितना उसके पास चिल्लाने का ताकत होगा, जितना उसके पास बोलने की ताकत होगा, उतनी ताकत से यीशु की इसने बड़ाई किया होगा। आप सोच करके देखिए, आप लोग आते हैं परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, परमेश्वर से दया मांगते हैं, परमेश्वर आपका जिंदगी बदलता है। जो चर्च जाते हैं, मैं उन भाइयों से मैं बात कर रहा हूं, उन बहनों से मैं बात कर रहा हूं कि आप जाते हैं, क्या यीशु को सिर्फ चमत्कार के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो बड़ी दुख की बात है। यीशु क्या कहते हैं, आइए हम वचन को देखते हैं। लिखा है लूका 17 का 16 में, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। सामरी का मतलब है कि वह ऐसा व्यक्ति था जो यीशु को नहीं जानता था, क्योंकि यीशु जब शरीर में आए थे तो यहूदी गोत्र से आए थे, और ये यहूदी नहीं था, सामरी था। ये सामरी का मतलब है कि ये परमेश्वर का जन नहीं था, ये परमेश्वर का लोग नहीं था। ठीक है, वैसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? कोढ़ से आजाद करता है, दया करता है, और इसके ऊपर कोई छड़ी नहीं घुमाया, कोई पैसा नहीं लिया, कोई कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं फूका, कोई भी बार बार उसको नहीं बुलाया, कोई भी इसको टाइम नहीं दिया। जस्ट उसने कहा, हे यीशु दया करो, हे स्वामी दया करो। जस्ट यीशु ने कहा जा, और ये इसका कोढ़ चला गया। आप सोच कर, एकदम सुपर नेचुरल तरीके से चला गया। आप सोच के देखिए, और ये आता है और पांव पर गिरकर, देखिए पांव पर गिरकर परमेश्वर की
क्या करता है, लिखा है धन्यवाद देता है। ये देखिए धन्यवाद देता है। क्या इसने कोई पैसा दिया? क्या इसने कोई कीमत दिया? नहीं, ये है हमारा परमेश्वर। इसीलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम यीशु के पीछे चलते हैं। ये सच्चा खुदा है। ये आपसे पैसा नहीं मांगता है, ये आपसे धन दौलत नहीं मांगता है, ये आपसे सिर्फ कहता है तुम विश्वास कर, तू मुझे धन्यवाद का बलि चढ़ा मुझे। ये परमेश्वर से धन्यवाद। ये देखिए लिखा है लूका 17:17 में लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्वेश्चन मार्क है। वो 9 कहाँ हैं? अगर 10 शुद्ध हुए हैं तो 9 कहाँ हैं? अब आप कहोगे कि 9 शुद्ध ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 9 नहीं, पूरे 10 के 10 पूरे शुद्ध हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु का नहीं था, वो जान गया कि ये मनुष्य का काम नहीं है, ये जरूर कोई परमेश्वर है। इसीलिए तो उसने परमेश्वर का बड़ाई किया और इनका धन्यवाद दिया। इसीलिए धन्यवाद। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। बस इतना ही फर्क है कि ये दुनिया में जब यहाँ पर आए थे प्रभु यीशु, तो मनुष्य को बचाना था। इसके लिए मनुष्य का बॉडी को लेकर के इस पृथ्वी पर आए थे। लेकिन आपको बता दूं कि इनका जो बॉडी है हम लोगों की तरह से भली था, लेकिन हम लोगों की तरह इनका जन्म नहीं हुआ था। हम लोगों की तरह जैसा एक पुरुष और एक स्त्री का संबंध से जन्म होता है, उस तरह से इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका सुपर नेचुरल तरीके से जो मरियम थी वो गर्भवती हुई थी, पवित्र आत्मा के छाया से इनका जो मरियम थी गर्भवती हुई थी और इनका जन्म हुआ था। ये कोई मनुष्य की तरह मनुष्य के संबंध से यीशु का जन्म नहीं हुआ, सुपर नेचुरल तरीके से जन्म है। बॉडी भली हमें लोग के जैसा था, लेकिन यीशु ने यहाँ पर जब बॉडी लेकर आया था तो वजह एक ही था कि मनुष्य को बचाना था, मट्टी को बचाना था। जो मनुष्य मट्टी है उसको बचाना था, इसलिए मनुष्य बन करके आया। लेकिन इसका मट्टी इस पृथ्वी में नहीं है, स्वर्ग में है। ये जो बॉडी यहाँ पर लेकर आया था वो बॉडी स्वर्ग में है। जब आप यहाँ से जाओगे तो आप इसी शरीर में यीशु को वहां पर देखोगे। जैसा वह था यहाँ पर, जैसे उसको कीले मारे गए थे हाथों में, वैसे ही आप स्वर्ग में जाओगे और उसको कीले आपको दिखेगा। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए लिखा है, ये लास्ट स्लाइड है और मैं बताकर खत्म करूंगा। ये है लूका 17:18। लिखा है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? परमेश्वर की बड़ाई करता। इस परदेसी को परदेसी क्यों? क्योंकि ये यहूदी नहीं था, ये सामरी था, ये इजरायली नहीं था, ये अन्य जाति नहीं था। तो आप जो कहते हो कि ये विदेशी परमेश्वर है, ये यहूदियों का जो है कि इजरायलियों का जो कि धर्म है, यहाँ पर तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है सामरी, जो अन्य जाति है। इसने तो विश्वास किया ना। आप सोच के देखिए, और ये कितना साल पहले, 2025 साल पहले, 3000 साल पहले की बात है। आप सोच करके देखिए, आप सोच करके देखिए, ये परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है जो आपको बचाने के लिए इस धरती पर आया। लिखा है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु ने कहा, तू उठकर चला जा। 17:19 विश्वास के ही द्वारा तुम्हारा चंगाई हुआ है, और आप भी जब विश्वास करोगे तभी आपका उद्धार होगा। उद्धार के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है। इस 10 कोड़ियों से आप एक बात यही सीख सकते हैं कि बहुत सारे लोग चर्च में तो आ रहे हैं, लेकिन वो किस मनसा से चमत्कार होगा, उसके बाद अपने जीवन को चले जाएंगे। उनको अनंत काल जीवन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात सीखने को मिलेगा कि आपको यीशु पर विश्वास, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया और इनके जीवन में चमत्कार होगा। आप उसी तरह विश्वास करोगे, आपका जीवन बच जाएगा। दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज आप खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के लिए स्वार्थी मत बने। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के लिए परमेश्वर को अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल ना करे। परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर मनुष्य पर दया इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है मनुष्य को। ये उसकी मजबूरी है कि आपसे प्यार करता है, ये उसकी मजबूरी है, नहीं था और कोई उसकी मजबूरी नहीं। बस इतना ही है कि आपको उसने बनाया है, आपसे प्यार करता है, यही वजह से आपको नाश नहीं करना चाहता है, ठीक है। ये ऐसा का परमेश्वर है।
यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि परमेश्वर की बातें पूरे पृथ्वी पर हमें इसी प्लेटफॉर्म से पहुंचाना है, इसी फेसबुक से, इसी यूट्यूब से हमें परमेश्वर का राज्य का, परमेश्वर की बातें हमें लोगों तक पहुंचाना है, ताकि हर मानव जाति बचाया जाए। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बातों को सीखा है, कुछ समझा है। प्रभु आपको आशीष करे। और हम यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं और आप लोग इसको खूब शेयर कीजिए। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।